इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए आपको। वो स्टेट अर्ली मई से इतना वायलेंस देख चुका है, अभी तक वायलेंस के इतने सारे केसेस रिपोर्टेड हैं। आपको इतने दिन लग गए एक पब्लिक स्टेटमेंट देने में। और फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पब्लिक स्टेटमेंट तो आप दे सकते हैं, आप एक्शन या आपका रोड मैप क्या है? आप क्या करने वाले हैं जिससे उस स्टेट में कुछ नॉर्मलसी वापस आ सके, डायलॉग? But the Chief Minister of Manipur, he chose to remain meek spectator. Only after the videos has been leaked that he speak up, which is very, very unreasonable for a chief minister whom we think he is a responsible chief minister for every community. देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सलाम आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दिल्ली के संसद मार्ग पर खड़ा हूं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्यों खड़ा हूं। भीड़ आप देख ही रहे होंगे, विजुअल सब आपके सामने है। काले ड्रेस में ये सारे लोग जो हैं इतनी तादाद में, ये वही लोग हैं जिस राज्य में काला अध्याय लिख दिया गया। जी हाँ, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया और प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहा जाए तो 140 करोड़ जनता का सर शर्म से झुक गया। हालांकि सिर्फ सर ही नहीं झुका है, कलेजे भी फटे हैं उस दृश्य को देखकर लोगों के। आज उसी के खिलाफ मणिपुर के छात्र और उनके साथ भारत के तमाम राज्यों के छात्र और कुछ समाज सेवी संसद मार्ग पर आए हैं न्याय मांगने, मणिपुर में शांति कैसे स्थापित हो उसकी मांग करने। हालांकि सदन में भी इसी पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, शोर शराबा भी हो रहा है। कल भी सदन स्थगित हुआ था, आज भी 2 बार राज्यसभा स्थगित हुआ है, लगातार हंगामे हो रहे हैं। लेकिन होगा क्या, इसकी प्रतीक्षा मुझे भी है, आपको भी करनी पड़ेगी। आप सुने क्या कह रहे हैं मणिपुर के वो तमाम छात्र अपने राज्य के बारे में। बड़ी संख्या में किस लिए जमा हुए? देखिए, आज जंतर मंतर पे अलग अलग विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट और प्रगतिशील छात्र संगठन, जस्टिस लविंग, पीस लविंग सिटीजन्स इकट्ठा हुए हैं बिकॉज वी वांट टू एक्सप्रेस आवर शॉक, वी वांट टू एक्सप्रेस आवर opposition to the violence which is unfolded against women and children and generally innocent people in Manipur. And we want this violence to stop. We want institutions, we want the arms of the state in Manipur that have a role to play, that have failed to prevent the violence from escalating, to take accountability. We want action, for example, to be taken against all erring Manipur police officials, who have been sitting on FIRs, who have not made timely arrests against people who are accused of rape, who are accused of murder in several instances of violence in the state. So we want accountability, and therefore one very common powerful demand from today, Jantar Mantar's protest, is that even the serving chief minister of the state over the last 2 months has proven his failure time and time again to control the situation, to win the trust of the different communities and to bring them to the dialogue. So he has to step down. He has to own accountability for the escalating violence and the brutal crimes, especially sexual crimes against women in the state. And he needs to step down because that's a very crucial way in which we can at least give some signal that there is accountability, that there is an accountability to the system, and that there is an effort to at least pave the way for some kind of peace and reconciliation and dialogue between different communities. So that is why another very important demand from today's dharna and protest at Jantar Mantar is the constitution of a peace and reconciliation commission. प्रधानमंत्री ने अभी खामोशी तोड़ी है, उन्होंने भी उस पर बयान दिया है काफी दिनों बाद, उसको कैसे देखते? मैं ये पूछूंगी, आपको इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए आपको। वो स्टेट अर्ली मई से इतना वायलेंस देख चुका है, अभी तक वायलेंस के इतने सारे केसेस रिपोर्टेड हैं। आपको इतने दिन लग गए एक पब्लिक स्टेटमेंट देने में। और फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पब्लिक स्टेटमेंट तो आप दे सकते हैं, आप एक्शन या आपका रोड मैप क्या है? आप क्या करने वाले हैं जिससे उस स्टेट में कुछ नॉर्मलसी वापस आ सके, डायलॉग और पीस के लिए? तो आप एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने सीएम पर क्या एक्शन लेने वाले हैं जो 2 महीने से उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? तो ये मेरे बहुत जेन्युइन सवाल है कि स्टेटमेंट या कहीं पे पहुंच जाकर अपना मतलब इस टाइप से आप विजिट करके आ गए, आपने सोशल मीडिया में कुछ कह दिया, ये चीज़ें काफ़ी नहीं है।
आप देखिए ना, इतना ह्यूमन लॉस ऑफ so many ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, इतने सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे 2 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लोग डर में रह रहे हैं। तो वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड योर बीजेपी रूल स्टेट गवर्नमेंट? प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। सो व्हाट इज योर रोड मैप इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है इतने सारे कम्युनिटीज़ के बीच में मणिपुर में, उसको आप कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं? उसका मतलब है आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे आपके सीएम के खिलाफ, मणिपुर पुलिस के खिलाफ। वो आप क्या कमिट कर रहे हैं या आप सब कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस टाइम? एकदम बिल्कुल। यहाँ पे दिल्ली में भी हमें पता है कि अलग अलग कम्युनिटीज से लोगों के बीच में दिल्ली जैसे जगह में एक सेंस ऑफ फियर है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे भी जो एनिमोसिटी बढ़ी है, जो एक नफरत बढ़ी है मणिपुर के सारे दंगों को लेकर, यहाँ पे जो माइग्रेंट नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में भी ये डर है कि हमारे इलाके में शुरू ना हो जाए। और इनफैक्ट बीच में मई के महीने में इस टाइप के टसल्स हुए भी हैं स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच में, जैसे यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाकों में। तो जायज़ सी बात है, डर और नफरत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और एक सेंस ऑफ मतलब आपको न्याय नहीं मिल रहा है। डिनाइल ऑफ जस्टिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है मणिपुर में, और इसलिए इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये एक एफर्ट है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश का कॉन्शियंस मतलब प्रिक हुआ है। इसलिए हम आज यहाँ पे बड़ी संख्या में आए कि ये क्या हो रहा है। मतलब 21वीं शताब्दी में मतलब 2 विमेन को आप इस तरीके से नेकेड परेड कर रहे हैं, एक के साथ आप गैंग रेप करते हैं, और मतलब कोई अरेस्ट नहीं होता है जब तक बाय चांस ये मीडिया में लीक हो जाता है। और दूसरी बात कि ऐसे तो और भी हादसे हैं, तो उनका क्या? तो जायज़ सी बात है, एज अ नेशन मतलब हमें सोचना होगा कि मतलब ये क्या परिस्थितियां हैं जिनको हम कंटिन्यू होने दे रहे हैं, ये क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो 2 महीने से मतलब उसका कोलैप्स होने दे रहा है इस पूरे सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को? ये सवाल हम पूछते हुए आज यहाँ आए हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि जस्टिस पीस मिले, सेक्सुअल वायलेंस के क्राइम्स रुके। हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी ब्रूटल क्राइम्स हैं उन पे फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होकर न्याय मिले, और एक पीस एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन बने जिसमें ट्रस्टेड लोग फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज़ बैठे और एक डायलॉग पॉसिबल। हम यहाँ से आ रहा है क्योंकि it's already 70 days plus, but the Chief Minister of Manipur, he chose to remain meek spectator. Only after the videos has been leaked that he speak up, which is very, very unreasonable for a Chief Minister whom we think he is a responsible Chief Minister for every community. Rather, he chose to remain meek spectator, and only after the videos of yesterday, the 2 Kuki sisters who were paraded naked, only because of that videos, the Chief Minister of Manipur speak out. And this is something very unacceptable. So we Kuki-Zo community come together, held, demand justice for our 2 sisters, even for the entire community. And the Chief Minister of Manipur should resign immediately, and the central government should intervene immediately. This is our demand. Thank you.